फील द डिवाइन लव प्रोटेक्टेड माइंड, बॉडी एंड सोल। जो भी आपके आसपास में निगेटिविटी है उसे आप ये महसूस कीजिए कि सारी जो निगेटिविटी है वो बर्न हो रही है और पॉजिटिव ऊर्जा आपके लाइफ में, आपके ऑरा में एंटर कर रही है। तो आज की जो एनर्जी है बिल्कुल ऐसी है कि आप में से कई लोग जो भी पूजन पाठ करते हैं, है ना, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, तो जहाँ पर आपका अल्टर स्पेस है, जहाँ पर आप पूजन पाठ करते हैं, स्पिरिचुअल प्लेस, मंदिर आपके घर का, वहाँ पर बहुत लंबे समय से, कुछ समय से, या बहुत लंबे समय से कुछ आपको स्टकनेस फील हो रही है कि आप पूजा पाठ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे, मंत्र जाप करने के लिए बैठते हैं, आपका ध्यान इधर उधर होता है, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान इधर उधर होता है, तो यहाँ पर आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी, आपके जो कुलदेवी देवता जी हैं, वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं अपने दीपक में, या तो आपके दीपक में फूल बन रहा होगा, या तो काफ़ी अलग तरीके से वो बर्न हो रहा होगा, ठीक है, जल रहा होगा। जैसे आखिरी बिल्कुल भी वो जो बाती आपने लगाया है वो नहीं बचा है, तो या छोटा सा ऐसा कि आपने तिल्ली लगाया और वो बहुत तेज जो है जल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी, जो भी निगेटिविटी अभी तक आपके तरफ जो भी निगेटिविटी हुआ उसको कहीं ना कहीं आपको मार्गदर्शन मिला और आपने हीलिंग किया, आपने रेमेडी फॉलो किया। लेकिन अब क्योंकि आप जो डिवोटी हैं, आपको आपके पूजन पाठ करने से रोकने की कोशिश हो रही है, ताकि आप जो पॉजिटिव ऊर्जा है उससे कनेक्ट ना हो पाए उस तरीके से। तो इन चीज़ों को अब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है और इन चीज़ों को आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी यहाँ पर पूरी तरीके से समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो धन्यवाद जरूर कीजिएगा, अपने इष्ट देव जी का आभार जरूर, ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा। और कितना भी आपको ऐसा लगे कि आपको रोका जा रहा है पूजन पाठ करने से, आपको पूजन पाठ कभी भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। यदि कुछ ऐसी स्थिति है कि आप नहीं कर सकते, तो जहाँ पर भी आप दूर में बैठे हैं आप मंत्र जाप कर सकते हैं, आप भजन सुन सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कोई ऐसी दो फीमेल हैं जो आपके ब्यूटी से बहुत ज़्यादा जेलस हैं, जो आपके कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा जेलस है, ठीक है। और यहाँ पर कोई ऐसा भी व्यक्ति मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो आपकी प्रोग्रेस में बाधाएं पहुंचाना चाह रहे हैं, और लंबे समय से ये चीज़ें अभी हुई है ऐसा नहीं है, आपके लाइफ में बहुत लंबे समय से ये व्यक्ति बाधाएं पहुंचाने के लिए मनी का खर्च कर रहे हैं। मतलब अच्छा देखिए, ये जो है ना, ये एनर्जी फीमेल की भी हो सकती है, कोई फीमेल भी ऐसी हो सकती है जो डोमिनेटिंग है, ठीक है, और कोई मेल भी ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जो बहुत डोमिनेट करते हैं अपने आसपास के लोगों को। उनको ये लगता है कि सभी लोग उनके इर्द गिर्द रहें, कोई भी आपके तरफ ना जाए। मतलब आपका जो कनेक्शन है किसी से भी, किसी भी व्यक्ति से, तो उससे वो आपको दूर करके खुद ही आगे आ जाए, है ना, ऐसी एनर्जी है। आपकी कोई भी इच्छाएं जो है वो पूरी ना हो, आप लाइफ में बैलेंस ना देख पाए, आप लाइफ में वो स्टेबिलिटी ना देख पाए, इसके लिए इन्होंने बहुत लंबे समय तक धन खर्च किया है। और यही कारण है कि आपके लाइफ में आपने जो भी फेस किया है, जो भी दुखों का सामना आपको हुआ है, जो भी निगेटिविटी आपको फील हुआ है, या आपके क्लोज वन को हुआ है, या बहुत भ्रम की स्थिति हुई है, जब आप रियल ट्रूथ को नहीं पहचान पा रहे थे, क्योंकि आपके तरफ इल्यूजन निगेटिव स्पेल किया गया था, आपके मनी में ब्लॉकेजेस किया गया था, आपको ये व्यक्ति ना आपको एक एक पैसे के लिए मतलब जैसे कहते हैं ना, मोहताज करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। आपने जैसे जैसे आप ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे जैसे आपके लाइफ में एक ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, जैसे जैसे आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़े, जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, चाहे किसी पशु पक्षी की हेल्प कर रहे हैं, चाहे आप किसी ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं, तो वो चीज़ है ना, आपके लाइफ में तीव्र गति से आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये एनर्जी रिसीव कर पा रही हूँ। कोई यहाँ पर पैशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, कपड़ों से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, स्पिरिचुअल वर्क में आप हो सकते हैं। द इम्प्रेस का आप में से कुछ लोग एक ऐसे किंग एंड क्वीन की एनर्जी में आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रोथ है।
कोई फार्मिंग का कार्य हो सकता है, कोई ऐसा ग्रीनरी का कार्य हो सकता है, कोई अनाज का कार्य मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, कोई बिजनेस हो सकता है, ठीक है, या आप फर्नीचर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, है ना, उसमें भी यहाँ पर जो भी बाधाएं थी वो आपकी पूरी तरीके से हील हो रहा है। और आप में से कुछ लोग क्रिस्टल से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते थे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस मेल या फीमेल के साथ कोई और भी मेल है जो हमेशा छल कपट करने में माहिर है। मतलब वो हंसते हंसते आपको क्या बोलेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है। हमेशा बातें वो ठहरते नहीं है एक स्थान में, चलते चलते बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे, इस प्रकार की पर्सनालिटी है। ये व्यक्ति आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए इन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी सारे बर्डन क्रिएट कर लिया है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इन्होंने धन खर्च किए हैं आपको स्टक करने के लिए। आपको लंबे समय तक इस व्यक्ति ने, इन लोगों ने, मैं एक से ज़्यादा लोगों को देख रही हूँ, लंबे समय तक, मनी यहाँ पर भी है, मनी वहाँ पर, लंबे समय तक आपको स्टक करने के लिए इन्होंने धन खर्च किया है अच्छा खासा। यही कारण है कि आपके लाइफ में जो भी संघर्ष आया हो, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, वो इन्हीं लोगों के बुरी दृष्टि की वजह से ज़्यादातर मुझे नज़र आ रहा है। आपके लाइफ में जो जमा पूंजी आप जो जमा करते थे, जो भी धन, वो बहुत सडन खर्च हो जाता था। या तो सेहत में प्रॉब्लम आ गई, या तो प्रोफेशनल लाइफ में, या तो पर्सनल लाइफ में कोई ऐसे सडन चीज़ें आ गई और आपको समझ में नहीं आता था कि हम ये कलेक्ट कर रहे हैं। आपके साथ जो लोग और भी हैं वो तो उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप क्यों इतने स्टक हैं? बार बार आपके मन में ये प्रश्न आते थे और आप ऐसे ही लोगों के आसपास थे। सबसे अजीब बात है, लेकिन बीच में जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई ना, तो ये लोग आपसे डिस्टेंस हो गए। जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ये लोग आपसे डिस्टेंस इनका हो गया, ये हुए नहीं, इनका आपसे डिस्टेंस करवा दिया गया, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। और ये लोग जो दिखाते हैं, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो शो ऑफ करते हैं बहुत ज़्यादा, जो इनके लाइफ में नहीं है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ द हीरोफेंट के कार्ड से आप और आपके कोई सोल फैमिली मेंबर हैं जो स्पिरिचुअल ग्रोथ को समझ पा रहे हैं, जिनके पास प्रश्नों के उत्तर हैं। जी, आप या तो किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं, या तो आने वाले समय में किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात बात हो सकती है। 5-5 की एनर्जी है। आपके लाइफ में जो मनी के ब्लॉकेजेस ये लोग क्रिएट किए हैं, उसमें स्वयं श्री हनुमान जी, बाबा जी, भोले बाबा, माता पार्वती जी, यहाँ पर माता जी की कृपा से आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाला है। तो इसमें यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है किसी के लिए कि बहुत कम लोगों के लिए ये किसी और की मदर हैं या फादर हैं, ठीक है, किसी और के हो सकते हैं, ये आपके लव्स वन के हो सकते हैं, ये किसी ना किसी की यहाँ पर मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है, ठीक है, जो नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ें, जिसकी वजह से सारी चीज़ें प्रोजेक्शन किया गया। आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, आपका जो कनेक्शन है काफ़ी बैलेंस है, डिवाइनली गाइडेड है। एंजल्स आप देख सकते हैं कि सिंह राशि, तो सिंह राशि का कुछ ना कुछ यहाँ पर संबंध है, या 8-8 के पोर्टल में आपको कुछ ऐसे जानकारी मिलने वाले हैं, क्योंकि वो भी सिंह राशि का ही कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है ना। तो 8-8 के पोर्टल में हम आगे बिल्कुल समझेंगे, जानेंगे कि क्या है 8-8 की एनर्जी जब आएगी। अभी मुझे ये एनर्जी रिसीव हो रहा है कि आपके लाइफ में जो संघर्ष हुआ है, ऐसे डिप्लोमेटिक करने वालों को आपने पहचाना नहीं, इस वजह से हुआ। आपको कोई गाइड करना चाहते थे, आपके ही फैमिली मेंबर में आपको कोई बताना चाहते थे, पर उस वक्त में आप सुनना नहीं चाहते थे, ठीक है। उस वक्त में आपकी जो एनर्जी थी वो बैलेंस नहीं थी, जिसकी वजह से आप ऐसे लोगों से बात करते थे, ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करते थे जहाँ पर आपको शायद किसी ने मना भी किया हो, लेकिन फिर भी आप उनकी बातों को थोड़ा इग्नोर आपने किया है, ठीक है। आपको लगा कि सब अपने हैं। यहाँ पर ये माइजर लोग हैं, यहाँ पर ये लालची लोग हैं, ठीक है। इन्होंने अपने लालच की वजह से अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे टावर मूवमेंट का सामना किया है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि इनके लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहे, इनके लाइफ में कार्मिक स्थिति आ रही है, और ये बहुत तीव्र गति से आ रहा है कि इनमें से कई लोग आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, पर इनको आपके तरफ भेजने, यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर ये आपके तरफ नहीं आ पाएंगे, ठीक है। जो यहाँ पर एनर्जी रिसीव हुई है, कुछ प्रतिशत लोगों के लाइफ में ये आपसे मैसेज या बात करना चाहते हैं, लेकिन कुछ प्रतिशत लोग आपसे मैसेज या बात कर सकते हैं, लेकिन वो एनर्जी, वो हीलिंग अब आपसे उनको नहीं मिलेगी।
देखिए यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड, जल्दबाजी में, जल्दी में ये आपसे कुछ बात करेंगे। कोई आपके आसपास के ही हो सकते हैं, आसपास में बहुत से लोग आते हैं, तो इनमें से कुछ लोग आपसे जल्दी मैसेज में बात करेंगे या कॉल में बात करेंगे। ये व्यक्ति जो है अग्नि तत्व के हो सकते हैं, वायु तत्व के हो सकते हैं, जिन्होंने आपके साथ छल किया है, ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है। मुझे यहाँ पर पृथ्वी तत्व भी नज़र आ रहा है। कोई ऐसे व्यक्ति जो मुझे इतने समय से जो इंट्यूशन मिल रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो बचपन से आपसे जुड़े हुए हैं, ऐसे कोई आपके क्लोज वन जो आपको इनके बारे में बताना चाहते थे, पर जैसे कि मैंने कहा कि आप उस स्थिति में नहीं थे कि आप समझ पाएँ, लेकिन अब आप काफ़ी बैलेंस हो गए हैं, तो अब आप समझ गए हैं कि ये सारी स्थिति किस वजह से हुई है, किन लोगों से आपको दूर रहना है, किन लोगों से आपको डिस्टेंस करना है। जैसे कि आप में से कई लोग प्रश्न करते हैं कि हम दूर कैसे रहें, तो इमोशनली डिस्टेंस आप कर सकते हैं, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रेकी हीलिंग के लिए मैं बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैंने स्वयं अनुभव किया है अपने लाइफ में। जितने भी लोग परमात्मा जी की कृपा से मुझसे जुड़े, उनके लाइफ में, मेरे स्वयं के, मेरे खुद के सोलमेट के लाइफ में जो निगेटिविटी थी, निगेटिविटी रिमूवल से उनके लाइफ की जो भी काली क्रिया उनके ऊपर की गई थी, मैं आज आपको बता देती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है। तो जो भी निगेटिविटी उनके तरफ किया गया था या हम लोगों के कनेक्शन में, वो चीज़ें निगेटिविटी रिमूवल के बाद और निगेटिविटी प्रोटेक्शन के बाद श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से जो पाठ बाबा जी ने जो लिखाया है मुझे, वो भी हम इसमें करते हैं। और बहुत सारे ऐसे जो पॉजिटिव अफर्मेशन होते हैं जिससे कि 11 दिन में, लगातार 11 दिन ये रिचुअल जो है पॉजिटिव रिचुअल हमने किया, और जो भी निगेटिविटी है, जो कुछ भी माइंड में ब्लॉकेजेस थे पर्सन के, वो सारी चीज़ें हील हुई और उनको खुद भी एहसास होने लगा था कि कुछ तो ऐसी निगेटिविटी है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आज तक नहीं बताई थी, लेकिन आज मुझे मार्गदर्शन मिला। तो यदि आप रेमेडी को फॉलो करते हैं, यदि आप रेमेडी सीखते हैं, यदि आप रेकी हीलिंग सीखते हैं, तो वो चीज़ें जल्दी प्रभावित होती है, वो चीज़ें आपके ऑरा में प्रोटेक्शन आपको जल्दी मिलता है, क्योंकि प्रोजेक्शन होना कभी भी बंद नहीं होता। एक व्यक्ति छोड़ेगा तो दूसरा करेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके लाइफ में ये सारी चीज़ों को आपको देखना ही पड़ता है, और सभी लोगों के लाइफ में ये होता है। ये अलग चीज़ है कि आपको आपके बारे में पता चलता है ना, लेकिन बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि आप इधर उधर घूम रहे हैं, आपको कोई रेमेडी नहीं मिलता। जब आप अपने इष्ट देव जी की शरण में जाते हैं, जब आप अपने गुरुदेव जी की शरण में जाते हैं, आपको तुरंत रेमेडी मिल जाता है, तुरंत आपको सही गाइडेंस मिल जाता है। तो आपके मैरिड लाइफ में, आपके घर की स्थिति में जो कुछ भी निगेटिविटी थी, वो चीज़ें हील्ड की जा रही है आपके इष्ट देव जी की कृपा से, आपके गुरुदेव जी की कृपा से। तो इनमें से कोई ऐसे व्यक्ति है जिनके लाइफ में काफ़ी बड़ा कर्मा बैगेजेस आ रहा है, और इसी वजह से ये व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहते हैं, ये व्यक्ति आपको मैसेज करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले भी आपके या आपके किसी क्लोज वन के लाइफ में जो है मनी ब्लॉकेजेस क्रिएट किया था। अब ये फिर से करना चाहते हैं, लेकिन इनके खुद के लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस है। तो ये आपको अब अपना बता के, क्योंकि यदि आप एक काउंसलर हैं, यदि आप एक हीलर हैं, स्पिरिचुअल मास्टर है, तो अब आप काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो ये आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, और ये आपको मीठी मीठी बातें करके ये आपसे आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपका मार्गदर्शन ये लेना चाहते हैं, फिर से आपकी एनर्जी को डिसबैलेंस करना चाहते हैं, जो इस बार नहीं होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये बैलेंस हो गया है। जो भी इनके साथ जो भी कार्मिक लेन देन था आपका या आपके किसी सोल फैमिली मेंबर का, सोलमेट का, वो पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है। आपको कहा जा रहा है इसको काफ़ी फेयर तरीके से आपने लिया है, बिल्कुल भी आपने इनके लिए कुछ भी निगेटिव चीज़ें नहीं कही है। आपको तो पता भी नहीं था, बहुत लंबे समय तक आपको पता भी नहीं था कि ये लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। जब आपको पता चला तो आपने फॉरगिव कर दिया, और जब आप फॉरगिव करते हैं तो परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर होती है, वाइट लाइट आपको प्राप्त होती है, और इनको इनके कर्मा का फल मिलता है। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ लेट गो कीजिए, कुछ मत सोचिए, फॉरगिव कर दीजिए। आसान नहीं होता, पर यदि मैं कह रही हूँ तो मेरे खुद के अनुभव भी होंगे, है ना। मैंने भी बहुत लोगों को फॉरगिव किया है, लेट गो किया है। आपके जो गार्जियन एंजल हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग फायर साइन के हो सकते हैं, मेष सिंह धनु हो सकते हैं। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। इनमें से कुछ लोग तुला राशि के हो सकते हैं,
ठीक है। तुला राशि के बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रहे थे। तुला राशि वालों के किसी व्यक्ति के साथ आपका जो कार्मिक कनेक्शन है वो पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। यहाँ पर डिवाइन जी आपको बता रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपके लाइफ में, ठीक है। आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बहुत ज़्यादा बदलाव आपके लाइफ में आया है। आपको कहा जा रहा है कि हीलिंग, आप मदर गाया अर्थ से जुड़े रहिए, आप सिटिंग मेडिटेशन कीजिए, आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन कीजिए, आप पौधे लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, जल को सुरक्षित कीजिए, मतलब अननेसेसरी वाटर आपको नहीं बहाना है, ठीक है। अननेसेसरी जल जो है यदि बहते रहता है तो आपको वहाँ पर सेव करना है, तो आपका जो चंद्रमा है वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये कोई भी स्थिति आपको डगमगा नहीं सकती। यदि देखिए हर किसी के लाइफ में क्यों ऐसा होता है, क्योंकि माह में 2 से ढाई दिन ऐसा रहता है, कई बार ज़्यादा दिन रहता है, जब फुल मून न्यू मून की एनर्जी होती है या बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति डिसबैलेंस होती है। उस वक्त में वाटर मैनिफेस्टेशन कीजिए। पानी को जैसे अगर टैप खुला है कहीं पे नल में तो उसको ठीक करवाइए, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करवाइए, नल बंद कीजिए, है ना। अच्छे तरीके से पानी पीजिए, जितना आपको एक दिन में पीना चाहिए उतना आप पानी पीजिए। आप बैलेंस रहेंगे, मेडिटेशन कीजिए, ग्राउंडिंग मेडिटेशन कीजिए, तो आप देखेंगे कि काफ़ी बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है। ये सारी स्थिति को आपके इष्ट देव जी, आप में से कुछ लोग भोले बाबा माता पार्वती जी के पूर्ण शरण में हैं, तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया गया है जो भी मैंने जैसे कहा था। आप देखिए इस कार्ड को, तो स्टार्टिंग यही से हुई थी। आप इसे जूम करके आप देख सकते हैं कि कैसे अग्नि यहाँ पर निकल रहा है। तो अग्नि से ही आपके जो इष्ट देव जी हैं, आपके जो गुरुदेव जी हैं, ठीक है, वो अग्नि से ही इन सारी चीज़ों को समाप्त करें। तो अग्निदेव जी को भी धन्यवाद जरूर आप दीजिएगा, धूप दीप जरूर लगाइएगा। और आपको ऐसा लग रहा होगा, आपके मन में प्रश्न होगा कि इस तरीके से क्यों जो हमारे दीप हैं वो जल रहे, तो आपको आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए होंगे। तो मेजर चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, और आज और कल, है ना, मासिक शिवरात्रि है। देखिए आप इस 2 दिनों में या आप में से कई लोगों के लाइफ में महाशिवरात्रि में भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, या पिछले महाशिवरात्रि में आया है। और माह में एक बार जो मासिक शिवरात्रि आती है उसमें आपको पूजन करना है जोड़े में, ठीक है। यदि आप मैरिड हैं, आप पॉसिबल है कि अगर आप लोग दूर नहीं हैं तो आप दोनों मिलकर पूजन कीजिए। यहाँ पर ये मार्गदर्शन है आपके लिए। तो 2 तारीख को 3 तारीख को जिस भी प्रकार से, और पूरे सावन के माह में आप दिल से, मन से, भाव से पूजन कीजिए भोले बाबा माता पार्वती जी का, ठीक है। आप इन लोगों की वजह से, ये आपके आसपास के ही लोग हैं, क्योंकि इन लोगों की वजह से आपको अपने अपनों से दूर रहना पड़ा है, सैक्रिफाइस करना पड़ा है। आपको अपने सोल फैमिली मेंबर से भी आप मिल नहीं पाए हैं, दूर रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी एनर्जी अब बढ़ रही है। तो ऐसे लोगों को आप पहचान पा रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे लोगों को पहचान नहीं पा रहे थे। जब आप अपने सोल फैमिली मेंबर से मिल रहे थे तब आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने इनसे भी मिल रहे थे, ठीक है। तो आपने, जैसे कि मैंने कहा, फॉरगिवनेस की एनर्जी बहुत इम्प्रेस कर रही है आपके या आपके किसी क्लोज वन के मणिपुर चक्रा पर जो भी प्रोजेक्शन इन्होंने किया है, डर भय की ऊर्जा जो सेंड की है, उसे भैरव जी पूरी तरीके से यहाँ पर आपको फियरलेस कर रहे हैं, ठीक है। आपको या आपके किसी क्लोज वन को, यहाँ पर भोले बाबा जी आपको हर एक चीज़ के लिए, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे रीडिंग देखने के बाद कि मुझे ये चीज़ इनसे बिल्कुल शेयर नहीं करनी चाहिए थी, तो आपको कहा जा रहा है कि कोई बात नहीं, पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं और अधिक उन्नत होती है। तो यदि ये टावर नहीं आता आपकी लाइफ में, यदि ये स्ट्रगल नहीं आता, तो आज आप खुद ही सोचिए कि आप इस स्थिति में, इस स्पिरिचुअल यात्रा में आगे कैसे बढ़ते हैं ना। तो आपको बाबा जी यहाँ पर फॉरगिव कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि बिल्कुल भी अपने बारे में गिल्ट नहीं रखना है कि मैंने ऐसा क्यों किया। आगे आपको कहा जा रहा है, आप पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में अपना सोल पर्पस, आप तीव्र गति से आपके तरफ आपका सोल पर्पस आ रहा है, तो आप अपने सोल पर्पस को फॉलो कीजिए। अपने दिल की आवाज़ सुनिए, अंतर मन की आवाज़ सुनिए, आप अकेले नहीं हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क कर रहा है। तो आपको जो भी ऐसा लगता है कि मटेरियल लाइफ में आपको कुछ चाहिए, तो आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए और इसी प्रकार गुड कर्म करते रहिए। वो चीज़ें बहुत जल्द आपके तरफ अट्रैक्ट हो रही है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।